आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेरणा। आज देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश की यानी उनकी जन्म जयंती है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। सबसे पहले हंगामा टाइम्स न्यूज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज सेना पीआरडी जवानों को देता है उनकी जन्म जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई और उन्हें नमन करता है। जहां हम आपको जा रहे हैं बताने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जहां उन्होंने देश की आजादी के खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। वो भारत को आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि जब उन्हें सिविल सर्विसेज में नौकरी मिली उन्होंने उसका भी तिलांजन कर दिया। जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यों, व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने भाषण में उनको याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं उन्हें नमन भी कर रहे हैं। जहां पर लगातार देश में सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जन्म जयंती है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में उनको याद करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बखान कर रहे हैं। उनके कार्यों को देश को समर्पित करते हुए बता रहे हैं कि पूरे विश्व में उन्होंने भ्रमण करके किस तरह से आजाद हिंद फौज की सेना बनाई और उस सेना ने जिस तरह से दिया है भारत को आजादी दिलाने में अपना अहम योगदान, वो किसी से छुपा नहीं है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश की राजधानी के चौक स्थित परिवर्तन चौक पर पहुंचकर उन्हें माल्यार्पण कर उनकी जन्म जयंती पर उन्हें याद करते उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताते हैं। जहां उनके भाषणों को लेकर के भी उन्होंने बड़ी बात कही है, बताया है किस तरह से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सबसे पहले आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिसके अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना के बारे में वह बता रहे हैं। मोर प्रिय भाइयों भौणी माने पराक्रम दिवस अवसर रे शुभेच्छा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर पूरा देश श्रद्धापूर्वक उन्हें याद कर रहा है। मैं नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष के पराक्रम दिवस का भव्य उत्सव नेताजी की जन्मभूमि पर हो रहा है। मैं ओडिशा की जनता को, ओडिशा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक विरासतों को एक साथ सहेजा गया है। कई चित्रकारों ने कैनवास पर नेताजी के जीवन प्रसंग की तस्वीरें उकेरी। इन सब के साथ नेताजी पर आधारित कई पुस्तकों को भी इकट्ठा किया गया है। नेताजी की जीवन यात्रा की ये सारी विरासत मेरे युवा भारत, माय भारत को एक नई ऊर्जा देगी। साथियों, आज जब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है, तब नेताजी सुभाष के जीवन से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है।
नेताजी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था आजाद हिंद। उन्होंने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए अपने फैसले को एक ही कसौटी पर परखा, आजाद हिंद। नेताजी एक समृद्ध परिवार में जन्मे। उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है। एक्सीलेंस को चुनना ही है। एफिशिएंसी पर फोकस करना है। साथियों, नेताजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज बनाई। इसमें देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के वीर और वीरांगनाएं शामिल थी। सबकी भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन भावना एक थी, देश की आजादी। यही एकजुटता आज विकसित भारत के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। तब स्वराज के लिए हमें एक होना था। आज विकसित भारत के लिए हमें एक रहना है। आज देश में, विश्व में हर तरफ भारत की प्रगति के लिए अनुकूल माहौल है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कैसे हम इस 21वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। साथियों, नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर बहुत गर्व करते थे। वे अक्सर भारत के समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करते थे और उनसे प्रेरणा लेने के लिए समर्थक थे। आज भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास कर रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर लाल किले पर मुझे तिरंगा फहराने का मौका मिला। उस ऐतिहासिक अवसर को मैं कभी भूल नहीं सकता। नेताजी की विरासत से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया। उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया
कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने ये भी दिखाया है कि तेज विकास से सामान्य जन का जीवन भी आसान होता है और सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ता है। बीते दशक में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये बहुत बड़ी सफलता है। आज गांव हो या शहर, हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। साथ ही भारत की सेना की ताकत में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज विश्व मंच पर भारत की भूमिका बढ़ रही है, भारत की आवाज बुलंद हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से एक लक्ष्य, एक ध्येय, विकसित भारत के लिए निरंतर काम करते रहना है। और यही नेताजी को हमारी सच्ची कार्यांजलि हो। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आपने सुना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना को याद कर रहे हैं और वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की सेना जो पीआरडी जवान है, जो दुर्दशा के शिकार रहते हैं, उनकी बातों को नहीं कर रहे हैं। जहां पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना पीआरडी जवानों के बारे में, उनके उद्धार के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए और उनके लिए हर संभव प्रयास कर उनका अधिकार दिलाना चाहिए। तो यहीं पर हम आज आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जो भाषण है, जहां तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसकी बातों को लेकर के वो कहते हुए दिख रहे हैं। आइए उनका भी एक बयान आपको दिखाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की सेवा में चयन होने के बावजूद उन्हें विदेशी हुकूमत के अधीन सेवा करने में परहेज था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी। भारत माता की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को तिलांजलि दी। यही नहीं, वह एक ऐसा कालखंड था जब साधन के अभाव थे, यह देश गुलाम था, तमाम प्रकार की आपदाएं थी, गुलामी तो थी ही, आपदाएं भी थी। कभी प्लेग की बीमारी फैलती थी, कभी सूखा और अन्य तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना देश को करना पड़ रहा था। उन स्थितियों में सेवा भाव कैसे होना चाहिए, इसकी भी मिसाल उन्होंने अपने उस समय के युवाओं की टीम के साथ मिलकर के बंगाल और देश के अन्य तमाम क्षेत्रों में जाकर के उस प्रकार के अभियान के साथ जुड़ करके युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा अपने संवेदना के माध्यम से भरने का कार्य किया। और जब विदेशी हुकूमत से देश को स्वाधीनता कराने की बात आई तो उस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के कौन व्यक्ति साथ है कौन नहीं है इसकी चिंता किए बगैर
उन्होंने इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आज यही कारण है कि देश जब भी युवा पखवाड़ा मनाने की बात करता है तो स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती तक इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके युवाओं को एक नई प्रेरणा इससे प्राप्त हो, वे राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जाति की, मत और मजहब की, क्षेत्र और भाषा की, इससे ऊपर उठ करके हर नागरिक का एक ही धर्म होना चाहिए, वो राष्ट्र धर्म है। वो राष्ट्र धर्म के प्रति पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने की प्रेरणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महान व्यक्तित्व हम सबको प्रदान करता है। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की तो बात करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पीआरडी जवान जो अपनी दुर्दशा का शिकार है, कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार भी उजागर करते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की सेना जो देश की आजादी को दिलाने के लिए रात दिन एक कर दी, और वहीं पर आज पीआरडी जवानों की क्या दुर्दशा है। आपका क्या कहना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर? आप पीआरडी जवान जो नेताजी की आजाद हिंद फौज की सेना का एक अहम हिस्सा है, आपका इन वीडियो पर क्या कहना है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तो बात करते हैं, उनकी आजाद हिंद फौज की भी बात करते हैं, लेकिन उन पीआरडी जवानों की बात नहीं करते हुए दिखते हैं। कहीं ना कहीं 2025 से लेकर 2027 तक देश के महापुरुष नेताओं को बहुत याद आएंगे। आपको क्या याद आती है उनकी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप भी हैं भ्रष्टाचार के शिकार, किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, क्या आपका नाम बताना ना भूले। देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हमारी क्रांतिकारी सोच और ज्यादा लोगों तक के पहुंचे। 2047 तक का क्या लक्ष्य है? विकसित बनाना अपने देश पक्का? यस सर। 2047 क्या है? तब तक हमारी जो पीढ़ी है वह तैयार हो जाएगी। एक दूसरा आजादी का 100 साल शाबाश। नॉर्मली कितने बजे घर से निकलते? तो क्या खाने का डिब्बा साथ रखते हैं? अरे भाई खाओ क्या नहीं बताओ तो सही। हाँ क्या लेकिन क्या है? अच्छा आपको लगा होगा प्रधानमंत्री कुछ हिस्सा ले लेंगे। अच्छा आज का क्या दिवस है? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। हाँ, उसका जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा में कहाँ? कटक। तो आज कटक में बहुत बड़ा समारोह है। नेताजी का वो कौन सा नारा है जो आपको मोटिवेट करता है? आजादी मिल गई तो तुम देना नहीं तो क्या देंगे? सर फिर भी कैसे वो लीडर थे और कैसे वो अपने देश को अपने सबसे उनकी प्रायोरिटी से बहुत प्रेरणा मिलती है हमें। प्रेरणा मिलती है, लेकिन क्या करें? सर हम SDG गोल्स जो है हमारे, हम उनके माध्यम से भी बहुत जो कार्बन फुटप्रिंट है हम उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। अच्छा क्या क्या भारत में क्या क्या होता है? कार्बन क्या? सर इलेक्ट्रिक तो आ ही गए ना, इलेक्ट्रिक हो रही है, बना रही है ये। हाँ जी सर। और अब मोर आपको मालूम है दिल्ली में भारत सरकार ने कितनी इलेक्ट्रिक बसें दी? 12 और भी देने वाले देश भर में 10,000 बसें अलग से। अच्छा PM सूर्योदय योजना मालूम? कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए आप सबको बताएंगे तो बताओ ना। PM सूर्योदय योजना है, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो लड़ाई है एक हिस्सा है। तो हर घर पर सोलर पैनल है और सूर्य की ताकत से बिजली में क्या होगा? परिवार में बिजली बिल 0 आएगा।
अगर आपने चार्जर लगा दिया है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, चार्जिंग वहीं से हो जाएगा सोलर, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्चा भी पेट्रोल डीजल का जो खर्चा होता है वो नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर उपयोग करने के बाद भी बिजली बची तो सरकार खरीद करके आपको पैसे देगी, मतलब आप घर में बिजली बंद करके कमाई भी करेंगे।